1 लाख के क्लाइंट को क्लोज करना चाहता है तो If your digital marketing thing can make you more than 2x of that every single month, and you are pretty sure about it, like 99% sure. I also pay like lakh rupees, lakhs in months, just क्योंकि मुझे फेक रिलेशन बना के आगे नहीं बढ़ना। बिल्कुल राधा सर की टीम में कोई मुंबई आके एक एजेंसी स्टार्ट करूं। मैं 10 से 12 लाख में खो चुका हूँ ये एजेंसीज, राइट? सो आई मीन टू से डोंट क्लोज अ क्लाइंट that you don't would not be able to provide result to. तो हाय गाइस, वेलकम टू द मार्केटिंग गुरुकुल सीरीज। तो हम मार्केटिंग गुरुकुल में पहले ही कई सारे लोगों से मिल चुके हैं। आपने लास्ट के 3 एपिसोड देखे। हमने बात की कैसे हमें डिजिटल मार्केटिंग करियर को स्टार्ट करना है, कैसे फ्रीलैंसिंग जो पहला स्टेप होता है कि पहली इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं फ्रीलैंसिंग में, हमने बात किया कि ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग के सारे एक्सपेक्ट को टच करके कंसिस्टेंट इनकम कैसे बना सकते हैं। और लास्ट एपिसोड में हमने टच किया था कि लिंक्डइन के थ्रू हम नेटवर्किंग करके कैसे अपने एक करियर पूरा बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। उसी को आगे बढ़ाते हुए, उन एपिसोड्स को आगे बढ़ाते हुए अब बात आती है कि हम लीड जनरेट कैसे करें। हमारे पास स्किल्स आ गई, हमने थोड़े बहुत क्लाइंट्स भी एक्वायर कर लिए, लेकिन अब बात आती है कि हमने थोड़े बहुत तो रुपए अर्न कर रहे हैं, कंसिस्टेंट भी 10-15 हज़ार रुपए अर्न कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द थिंग कि हाउ टू क्लोज दैट हाई टिकट क्लाइंट, वो वाले फेज कैसे हम क्रॉस करें। हम राइट गेस्ट को तलाश रहे थे और आज हमारे साथ है हिमांशु। हिमांशु इंटरनेट कोचिंग एम्पायर के फाउंडर हैं, इसके साथ ही कॉलेज ड्रॉप आउट हैं और और उसके साथ उन्होंने कई सारे लोग कोच किया है 6 फिगर अर्न करने में। और मैं हमारी अभी हफ्ते भर पहले ही मुलाकात हुई, अपने काफ़ी सारा डिस्कशन किया। हिमांशु से ही जानते हैं उनके बारे में थोड़ा और डीप में। हाय हिमांशु। Hi Raj, first of all, very thank you, and I'm really obliged to be on this platform to help some people get to 6 or 7 figure level. I hope मैं value provide कर पाऊँ इस session के अंदर. I'm really good. What about you? आई एम ऑसम। सो बढ़िया है, बढ़िया. थोड़ा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर हम अपने बारे में बताना चाहें, आप बताइए थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को। So, boss, everyone, hi, my name is Manju Agrawal. I am a college dropout turned into an entrepreneur. I started my journey when I was 16, 17 years old, 15 years old, photography business, then छोटे मोटे businesses, renting and all of that. After that, in college, I got into a serious business. It was an app called Famenik, Famenik. It was social network, but anti-Facebook. Got some little bit success over there. Then got to Fibber. It was a story writing platform where we got some best-selling orders to write story. And then I was like, nahi, bas, okay, now I'm not into SaaS anymore. I knew coding, but then I was like, nahi, now SaaS is not the thing that I would like to do. So shifted from that to corporate world, and I started working in jobs. So फ्लिपकार्ट में काम किया, फोन पे में काम किया, अमेजोन में काम किया, छोटी मोटी इधर उधर कंपनीज में काम किया, बट आई वाज नॉट गेटिंग द सेटिस्फैक्शन आई वांटेड टू गेट. Then I started to working under a business coach. I was at Amazon. I was getting paid with my agency around 80,000-90,000 a month, but I was not satisfied, so I left the job. And I was 19 years old at that time, 19, 18 something. बट रिश्तेदारों के हिसाब से ऐसा था कि सही है भाई, तुम्हारी एमएनसी में जॉब लग गई है, 80-90 हजार अभी कमाते हो, बढ़िया, शादी तक तो तुम अच्छा कमा रहे होंगे, ऐसा ऐसा. बट आई वाज नॉट हैप्पी. I left the job. I came to a business coach. His name was Hitesh Manwal, and I started working 6,000 rupees per month job. And सबको मेरे घर वालों को ऐसा था कि क्यों कर रहा है, क्या है ये, whatever. But I knew what I'm doing. I'm young. I can take a risk, and I wanted to learn new skills to stack up my thing. Because it is never about for me to make monthly incomes or get some paycheck or something like that. पैसा मेरे लिए भी important वैसी उसमें था ही नहीं. पैसा is very important, but I cannot I cannot have the cost of it on my freedom and on what makes me happy. या So my priorities are happiness and freedom, and then comes money. But money is very important. या एग्जैक्टली, So ये जैसे आपने स्टोरी बोला मनी ये स्टोरी इम्पोर्टेंट थी है। वहां से इंटरनेट कोचिंग का चालू करा, एंड देन राइट नाउ वी आर अ 7 फिगर कंसल्टिंग कंपनी. आप कुछ बोल रहे थे? वाह। यही मैं बताना चाह रहा था कि सेम मेरा कुछ इतना नहीं, मैंने तो 1 साल पहले मैं वर्डप्रेस पे वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग वगैरह कर रहा था। लेट मैं भी वहां पे हैप्पी नहीं था, कंसिस्टेंट इनकम, थोड़ी बहुत इनकम आ जा रही थी। देन आई डिसाइडेड टू डू एन इंटर्नशिप बैक टू जीरो।
मैंने प्लान किया कि नहीं 20-30 हजार तो आ जा रहे हैं, लेकिन इसको जीरो पे मैं आया कि नहीं, सोशल मीडिया सीखते हैं, सोशल मीडिया इज द न्यू क्रेज, सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं, क्या हम किसी को मदद कर सकते हैं, सारी चीज। 3-4 महीने फ्री में काम किया, इंटर्नशिप फ्री में काम किया मैंने, इंटरनेट मोगल्स में काम किया अभी आर्या के साथ। फिर उसके बाद मैंने जर्नी स्टार्ट की, तो फिर मैंने अप्रोच किया डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्ले सर को, उनके लिए मैंने 2-3 महीने काम किया। देन आई गॉट टू फिगर आउट, उस 6 महीने में मैंने बेस बनाया, उस 6 महीने मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया उस 6 मंथ में। उससे पहले मैं अर्न कर रहा था, 6 महीने बिल्कुल भी नहीं कमाया। तब जाके करियर समझ में आया। तो यू आर राइट कि कई बार हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं टू फिगर इट आउट दैट हैप्पीनेस एंड फ्रीडम की। और एग्जैक्टली। एक बार समझ में आ गया कि क्या काम कर रहा है, उसके बाद तो लाइक इट्स सॉर्टेड ना, या बिकॉज यू हैव गॉट टू द ट्रैक, तुम्हें डायरेक्शन मिल गई। ऐसा समझो कि यार तुम एक जंगल में, राइट, फॉर ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी अराउंड दिस। एक प्लेन में तुम्हें जंगल के बीच में पटक दिया, राइट, और तुम बहुत हार्ड वर्किंग इंसान मान ली, और तुम एकदम परफेक्ट, सब बहुत बढ़िया आदमी, ठीक है, और तुम्हारे हाथ में एक बड़ा सा तलवार टाइप है। तुमने जैसे जंगल के बीच में गिरा, तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है आउटसाइड, तो तुमने बेसिकली पेड़ पौधे काटने चालू करे और आगे बढ़ना चालू करा। वेरी गुड यार, मतलब यू आर हार्ड वर्किंग, तुम्हें बाहर निकलना है, गुड गुड। पर उसमें से एक आदमी और तुमने नहीं, ही वेंट अप द ट्री, उसने देखा शहर किस साइड है, उसने बोला अगलो, तुम राइट साइड खोद रहे हो, शहर लेफ्ट साइड। जस्ट दैट लिटिल बिट ऑफ डायरेक्शन सेव देम या फ्रॉम डाइंग, राइट, सेम इन लाइफ। वो एक बार डायरेक्शन मिली, then put every effort of yours, but until unless the direction is not, try to find the direction, keep busy, keep being busy in finding the direction, not working hard actually। या लेट्स कम टू द पार्ट जो हमारे बहुत ही मेन डिस्कशन है आज, सेल्स। ठीक है। Right। सो व्हाट डू यू थिंक सेल्स इज? सेल्स की कई सारी डेफिनेशन मिलेंगी आपको, हर जगह जाएंगे तो अलग अलग। सो Right। आप सेल्स को कैसे, क्या समझते हो, सेल्स को कैसे समझाना चाहेंगे Transfer व्यूअर्स? of certainty, transfer of certainty। अब certainty एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ सब्जेक्ट है, बट इट इज बेसिकली कि आप किसी भी चीज को, एक आइडिया को, एक प्रोडक्ट को, एक सर्विस को लेकर कितने सर्टन हो या कि वो आपको एक एक्स रिजल्ट लाके देगा, राइट। अगर आप उसको लेके सर्टन हो और वो सर्टेनिटी में आपके अंदर ट्रांसफर कर देता हूं, तो वो सेलिंग है मेरी। फॉर एग्जांपल, मैं सर्टन हूं कि भाई मेरा माइक बढ़िया काम करता है, हो गया अच्छा, हाँ, मैं सर्टन हूं कि मेरा माइक बढ़िया काम करता है। अब भाई राज को ऐसा लग रहा है माइक काम नहीं करता, I can make Raj convince on a webinar, on a call, on a workshop, or whatever, that this mic is the best mic in the planet for Raj. Then Raj needs to get that certainty level to get sold. Simple. या मैंने भी जैसे सेल्स की कई सारी डेफिनेशंस पढ़ी पिछले 3-4 साल में सेल्स में रहा, तो कई सारे लोगों ने बोला सेल्स इज अ ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म, कई सारे लोगों ने सेल्स को अलग अलग डेफिनेशन ट्रांसफर की। द मेन थिंग इज दैट कि मुझे ये चीज समझ में आई, अगर आपको बिजनेस करना है, इफ यू वांट टू डू बिजनेस, देन सेलिंग आपको सीखनी ही है, मस्ट स्किल है जो आपको सीखनी ही पड़ेगी। सेलिंग, सेलिंग बिजनेस, अगर आपको सिर्फ एक जॉब करनी है या क्रिएटिव जॉब भी कर तो आप चल जाएगा, लेकिन अगर आपको पूरा एंटरप्रेन्योरशिप में उतरना है तो सेल्स एक आने ही चाहिए। और मैं एक ऐसा पर्सन था जैसे श्योर नहीं था ग्राफिक डिजाइनिंग आती है ठीक कि नहीं, कंटेंट राइटिंग आती है ठीक कि नहीं, वीडियो एडिटिंग आती है कि ठीक कि नहीं, लेकिन मैंने ये 3-4 साल सेल्स में कंप्लीट कर रखा था। मैंने कहा अगर मैं अच्छी एक टीम बना लूं और अगर मैं अच्छे क्लाइंट्स निकाल लूं तो शायद कुछ बढ़िया हो सकता है। सो आज हम कुछ ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कई सारे लोग हैं जिनका कोई स्पेसिफिक नीश नहीं है। जैसे हमने पिछले सारे एपिसोड में बात की, किसी का सोशल, किसी को पसंद है ग्राफिक डिजाइनिंग, किसी को अलग अलग टॉपिक्स, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ चीजें पता पड़ गई, लेकिन जिसको कुछ नहीं समझ में आता उसके लिए सेल्स एक बढ़िया टॉपिक हो सकता है। लीड जनरेशन, अगर वो हाई टिकट क्लाइंट्स क्लोज कर सकता है तो वो अपना करियर बना सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अब ये अगर हम प्रोफेशनल टर्म में आ जाए, लीड जनरेशन क्या है, अगर आप समझाना चाहो लीड जनरेशन क्या चीज होती है? लीड जनरेशन, पहले एक चीज समझो, व्हाट इज अ लीड। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें कन्वर्स, प्रोस्पेक्ट लीड और लो टिकट लीड सब इसमें कंफ्यूज। ठीक है, जब एक प्रोस्पेक्ट हाथ उठाकर बोला कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड, दिस बिकम्स लीड। प्रोस्पेक्ट कौन है? प्रोस्पेक्ट यानी कि ऐसा इंसान जो आपको लगता है इंटरेस्टेड होगा। जब आपने किसी को बोला यार ये इंटरेस्टेड होगा, फॉर एग्जांपल, वो आपको प्रोस्पेक्ट है। जब उस इंसान ने वापस से बोला कि मैं भी इंटरेस्टेड हूं, तो वो लीड बन गया।
सेम इन द डेटिंग लाइफ, राइट? आप कहीं गए, आपको एक लड़की पसंद आई, दैट्स अ प्रोस्पेक्ट। लड़की ने भी कहा आपसे पसंद है, दैट्स अ लीड, या राइट? मतलब अगर इजी लैंग्वेज में समझना चाहो, राइट? अब लीड जनरेशन कैसे होता है? So there are multiple ways of lead generation, online, offline, बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट? लीड जनरेशन है क्या? The process of extracting cold prospect audience that you know would convert at the highest rate, या राइट? तो एक प्रोस्पेक्ट है, उसकी एक लिस्ट जनरेट करना, एक प्रोसेस के थ्रू जो आपको पता है कि हाईएस्ट कन्वर्जन रेट देने वाली है। या अब लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी लेट्स से ई-बुक भी होती है, या तो मुझे पता है ई-बुक में वो क्वालिटी ऑफ लीड नहीं देगी और उतनी ज्यादा लीड्स नहीं देगी, या तो मतलब नहीं हो समझ रहा है। ये कन्वर्जन रेट मेरा 5% आएगा या 4% आएगा, तो मैं क्यों लूं वो लीड? बट वो वहीं पे एक लीड मुझे मिल रही है लेट्स से वेबिनार की, और वो 20% पे कन्वर्ट हो रही है, एंड इट्स मच मच बेटर, सो आई वुड गो विद दैट प्रोसेस। तो लीड जनरेशन प्रोसेस एक या दो होनी चाहिए एक कंपनी में इन द स्टार्ट, टू हैव मोर फोकस ऑन, एंड देन यू कैन ब्रांच इट आउट। या मतलब रेदर देन क्वांटिटी पे फोकस करके हम क्वालिटी भी निकाल ले, थोड़ा क्वांटिटी के साथ करेक्ट, क्वालिटी भी निकाले कि हाँ अगर यहाँ 5% कन्वर्जन आ रहा है तो हम दिमाग लगाएं कहाँ से 20% कन्वर्जन आ सकता है। हाँ, क्योंकि when you're starting out आप अकेले हो ना, आप फ्रीलांसर हो, आप सोलोप्रेन्योर हो, आप अकेले हो, आपको क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं। फॉर एग्जांपल राइट नाउ मेरे पास काफी सारे क्लाइंट्स हैं, मैं लीड मैनेजमेंट ये सब करता हूँ। अब मेरे क्लाइंट है, he makes around 35 lakhs per month, right? He why selling courses, I cannot take the name, but he makes around that much. Now he generates 2500 leads a day. Now I need to properly manage his leads in order to make sure कि इसमें से 10,000 कौन खरीदेगा, इसमें से 5,000 कौन खरीदेगा, इसमें 2,000 का कौन है, इसमें 99 में कौन है। Yeah. Segment those leads, give it to my closers and team. They close on the phone, they do webinars, they have auto webinar and everything happens, right? Yeah. तो क्योंकि वो उस लेवल पे that they can afford कि इतनी सी leads आ रही है, तो we can diversify and do the, जब वो अकेले हो तो you need 4-5 leads a day and done, but they need to be quality ones. You need to know that you will close 1 or 2 out of them. एक मुझे अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया दिमाग में कि मान लो एक इंसान है जिसने अभी अभी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी अपने चालू की है और वो 1 लाख के क्लाइंट को क्लोज करना चाहता है, तो उसे कितने समय में और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए एग्जैक्ट कि वो 1 लाख के क्लाइंट को क्लोज कर पाए, जो कहते हैं $1,000 $2,000 के क्लाइंट्स को, ऐसे क्लाइंट्स को भी क्लोज कर पाए, वो क्या स्टेप्स होने चाहिए? सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ $1,000 या 1 लाख या 1.5 लाख, first remove that in your mind. You are not worthy yet. Please start saying that. Yeah. Because एक चीज मैं गलती करता था, which I was saying कि I am not worthy of it, and it just keeps on rewiring your brain in a particular manner. Yeah. Instead of that, say कि I am not worthy of that yet. If you really think so, because I'm pretty sure you're not. Now, how do you know that you're worthy of it or not? Whatever result you are providing to the client. So, in this case, we are talking about digital marketing. Mm-hmm. If your digital marketing thing can make you more than 2x of that every single month, and you are pretty sure about it, like 99% sure, then you are worthy of it and you charge it. For example, आपका client e-commerce store, वो अभी 2 लाख रुपए कमाता है, आपको पता है कि भाई मैं इसको 4 लाख पे ले जा सकता हूँ अगले महीने, you are very sure, then you can charge high ticket with a guarantee stamp, because high ticket problem is trust, right? अगर मुझे ट्रस्ट नहीं है इसके प्रोडक्ट पे, इस पे और इसके स्किल सेट पे, मैं नहीं कुछ करूंगा। नो मैटर हाउ बेटर द प्रेजेंटेशन इज, नो मैटर आपका ऑफर कितना अच्छा, बट इफ यू कैन समहाउ मेक मी ट्रस्ट कि मैं इतना पैसा जो दे रहा हूँ वो सही में वायबल जगह जा रहा है, and I would get the value out of it, I would pay any amount. For example, I also pay like lakhs in months just to one person for my Facebook ads, right? The reason I'm paying so is because I'm making much more out of it. I'm making 5 to 6 times of money out of that. Yes. So why would not I pay that much amount? Sure. Yeah. सिंपल कि मतलब आपको ऑनेस्ट रहना है अपने आप से कि आपके क्लाइंट्स आपसे 2x अर्न कर रहे हैं कि नहीं। अगर क्लाइंट्स आपसे बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं
और बिल्कुल आपका एक रेपुटेशन बनेगी। अगर आपके क्लाइंट्स को 2x मिला, मे बी यू गेट द रेफरेंस। आपका जर्नी हो सकता है 30-40 थाउजेंड से स्टार्ट हो, लेकिन आप एनी हाउ 1-2-3 महीने में अगर आप सही क्लाइंट्स को रिजल्ट दे पा रहे हैं, इफ यू गेटिंग द रिजल्ट्स, कहते हैं ना कि एफर्ट्स आर नेवर अप्रिसिएटेड, रिजल्ट्स। अगर आप रिजल्ट के समय पे वैसे दे पा रहे हो, सिर्फ एफर्ट्स नहीं डाले, रिजल्ट दे पा रहे हो, वो रिजल्ट दिखा पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका ब्रांड अपने आप बनना चालू हो जाता है। और फिर ड्यू टू दिस आपको रेफरेंस से डेफिनेटली वो क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो Correct. 1 लाख So I पहुंचने totally वाली कोई understand. बात नहीं, उससे बड़े क्लाइंट्स मिल सकते हैं। बस दैट कंसिस्टेंसी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होना जरूरी है। करेक्ट करेक्ट मैंने स्टार्टेड माय कोर्स में अपना 5,000 रुपए 6,000 रुपए अपना कोर्स बेचता था एंड I started my thing and the only base that I was working on was my lead generation process and the second thing was getting referrals. I'm still getting and I used to get a lot of referrals like one person recommending 6 people, which is a lot in a course thing, right? And because I know what my product was and I know what value I can provide to the market. तो आपकी वो दोनों चीज सही बैठ गई है ना, you don't need to fear anything. Whatever offer you create would work because you know you can provide that much value. For example, मेरी वर्कशॉप है अभी 7 बजे आज पेड वर्कशॉप. My team is calling those people to tell ki what are your problems, what can you solve. They are so genuinely happy after raising for the workshop that I haven't seen ever. Simply because I know मैं उस workshop में कितना देने वाला हूँ and those people know what they are going to see. श्योर। सो मैंने आपकी कई सारे फोटोज देखे। आप कई सारे एंटरप्रेन्योर से मिलते रहते हैं, कई सारे मैंने इंस्टाग्राम में स्क्रॉल किया। आपका लास्ट शायद किसी सिद्धार्थ वॉरियर के साथ आपकी फोटो थी। आप कई सारे लोगों से ऐसे मिलते रहते हैं। सो हाउ डज यू अप्रोच देम? कैसे आप एक नेटवर्क बना पा रहे हैं? कैसे उनके साथ एक, आई थिंक ये आपको बहुत मदद करता होगा कई सारी चीजों में। ये नेटवर्क्स ही, मुझे पता है कि जब मैंने नेटवर्क्स बनाने चालू किए तो मुझे कई सारे लोगों का थोड़ा भी समय मिल गया और उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि गाइडेंस मिल गई। तो ये आपने कैसे स्टार्ट किया कि ये अप्रोच मुझे बहुत सही लगती है कि अगर आपके पास एक मेंटोर है ना, सही आपको एक गाइड करने वाला है ना, तो आप उसकी बातें, अगर सही गाइडेंस वाला मिल गया, उसकी बातें फॉलो करते जाओगे और कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करते जाओगे, डेफिनेटली आप बहुत जल्दी पहुंचोगे, वो आपके रास्ते को काम कर देगा। तो ये चीज आपने कैसे की? कहाँ से आपने ऐसे क्या स्ट्रेटेजी लगाते हो आप, क्या चीजें करते हो? Again, it's the game of value in market. तो देखो भाई, first of all, what you need to understand is to get to these people, you need to first crack people who are around these people. ठीक है, अब I'm just laying out my strategy, right? Exact strategy मैं करता हूँ. So first you need a prospect, obviously. Yeah. First pick the people that you want. पहले नजर ऐसा नहीं कि मैं कोई भी मिलते नहीं. Just find the people that you want, right? Then this is what you do. So you basically find the circle around them, right? मतलब उनका Facebook ads कौन चला रहा है? मतलब उनका मीडिया कौन हैंडल करता है? मतलब उनका graphic designing कौन करता है? Just find the circle around them because these people would be obliged to meet you because you are also having some standard in the market, right? Don't directly reach the influencer, and then one of these people you found, then try to build a relation with them, not a fake relation. This is conscious. Real. Seriously build a relation. मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे से influencer graphic design से मिला, I don't feel good and I don't continue the conversation क्योंकि मुझे fake relation बना के आगे नहीं बढ़ना. बिल्कुल. If I seriously feel good, if I seriously feel I can add value to this graphic designer, then I move forward from there. Right? For example, for all of those people who are watching this, Raj has some networks. I have some networks. I do certain services for certain influencers. Raj does the same for some influencers. If we collaborate and get in touch, there are chances that these networks would cross-link each other. Sure. Correct. So basically, you are using the same strategy without consciously knowing it, right? So this is what you do. You get in a circle of confidence of that particular influencer. You get in touch with one person, and you ask them once to build a relation to get in touch with them. Once you get in touch with them and execution, you provide the maximum value that they've ever seen. Let me talk about Siddharth Varier. Siddharth Varier, I cannot say exact names, exact numbers, but he was doing pretty good, right? We have given him a 4x return in 1.5 months. 4x, whatever he was doing. Wow.
Now that blows their mind. And when Siddharth Vijay was coming to Indore, he just messaged me and he was like, we were on a video call, sorry, and he just said, I'm coming to Indore, come milna hai bata. And we just met over there. So it's just one example, but same with, let's say, Kanishka Thakur. I went to Nashik and I met Kanishka Thakur. How was that possible? Because for the first 3 calls and 4 calls of Kanishka, I considered her like anything. And her business got 3.5x in like 1 month. Wow. Like, you provide that much value that the influencer would say, yes, this is the person I want to trust and work with. सेम थिंग आपने, जैसे मैं एक शॉर्ट में बताना चाहूँ कि आपने जो जो पॉइंट्स कहे मैं उसको समराइज करूँ। सबसे पहले हमने एक लिस्ट ऑफ जिन इन्फ्लुएंसर से हम चाहते हैं कि इनसे हमारा टच हो, नेटवर्क हो, हम रेदर देन उनके भी नेटवर्क को तलाशें कि क्या उनके नेटवर्क्स में कौन उनके टीम में है, कौन उनकी कंपनी मैनेज कर रहा है, कंपनी है कोई उनका कोर्सेज मैनेज कर रहा है, सारी चीज बनेगा, उनको भी अप्रोच करें। लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं अगर आप बहुत बड़े अप्रोच कर रहे हो तो ज्यादातर डायरेक्टली आपके रिस्पॉन्स ना आए, आपकी उस लेवल की सेल्स स्किल्स नहीं है कि डायरेक्ट आप पिच कर पाओ। लेकिन रेदर देन आप उनकी टीम के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना सकते हो। मैंने कैसे किया, मैंने व्हेन आई वाज सर्चिंग कि मुझे अब मैंने स्किल सीख ली है, अब मुझे एक पर्सन चाहिए जिनको मैं अपनी स्किल दिखा पाऊं, मार्केट में एक वर्थ बना पाऊं। सो आई वॉज सर्चिंग कि ऐसे पर्सन को, तो मैंने 10 to 20 पीपल्स की लिस्ट निकाली कि इन लोगों को मैं कर सकता हूँ, इनसे मैं अगर इनके लिए मैं फ्री में भी काम कर दूं तो मेरे लिए कुछ नहीं है, और मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इनके साथ काम करके। सो आई फिगर इट आउट, मैंने उनको मेल्स लिखे, कोई रिप्लाई नहीं आया क्योंकि मेरी सेल्स स्किल, राइटिंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं थी कि ईमेल राइटिंग स्किल से मेरा कुछ हो जाए। अब हो गई है करते करते, लेकिन उस समय नहीं थी। देन आई फिगर इट आउट कि उनकी टीम में कौन कौन है। लिंक्डइन, आई गोज टू लिंक्डइन, उनकी अगर कोई कंपनी है तो आई से कि कितने एम्प्लॉयज हैं उनके, मैंने निकाले उनके रिजल्ट्स निकाले, उनके मेल निकाले, उनको मेल लिखा, वहां से रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने वीडियो शूट किया, आई हैव शूट अ पर्सनलाइज वीडियो कि ऐसे ऐसे करके उनको भेजा, उनकी टीम को भेजा। देन आई शूट, उसके बाद भी मेरे रिप्लाई थोड़ा लेट आया, लेट आने चालू हुए, मतलब उन लोगों ने बहुत लेट देखा। लेकिन उसके पहले मैंने काफी सारे और काम, मैं उनकी टीम, एक्चुअली उनके कस्टमर से एक आधो जो रेगुलर कस्टमर थे, क्लाइंट्स वगैरह, उनको भी मैंने अप्रोच कर लिया। देन आई फिगर इट आउट, और मैंने सबका लिस्ट बना रखा था कि अगर इनसे बात हुई तो इनसे मैं ये प्रेजेंटेशन बना रखी, इनसे ऐसे बात कर लूंगा, ये पिच करूंगा इनको, सबका ऑलरेडी सेट था। और जैसे ही मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली, दैट्स राधा सर की टीम में कोई मैनेजर थे, उनको मैंने देखा, उन्होंने मेरा देखा, मेरे पास पहली दिन प्रेजेंटेशन रेडी थी कि मैं आपके ऐसे ऐसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो ऑलरेडी आपका ब्रांड है अच्छे से, उसको लेवरेज करने में ऐसे ऐसे मदद कर सकता हूँ थ्रू। और वो चीज की हमने 3 महीने काम किया, हमारे और 3 महीने मैंने इंटर्न्स की टीम बना रखी थी। आई शोड देम अ विजन कि अभी हमारे पास मनी नहीं है, लेकिन सेम हमारे पास जैसे ही मनी आता है आप लोग काम करो, बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप इतने बड़े इंसान के साथ काम कर रहे हो, मेरे साथ काम कर रहे हो। तो 4-5 लोग थे हमारे साथ उस समय। हमने काम किया, विद इन 3 मंथ्स हमने 3x ग्रोथ रेट लेके आए हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और हमें और अच्छे से पता पड़ा, क्योंकि इतने बड़े अकाउंट्स हैंडल करने को हमें मिले। सो हमें पता पड़ा कैसे अलग अलग ट्विटर वर्क करता है, ट्विटर की एल्गोरिथम क्या होती है, ट्विटर पे हमने समझा, हमने पॉडकास्ट की एल्गोरिथम्स को समझा, हमने लिंक्डइन की एल्गोरिथम को समझा। तो हमें एक नीश पता पड़ गया कि अगर कोई इंसान 7-8 हजार 10 हजार पे है ना, उसको कैसे ग्रो करके 20 हजार पे लेके आना है, 25 हजार पे लेके आना है, और नेचुरल तरीके से कि उसको लीड भी जनरेट हो उस वर्क से, उस फॉलोअर्स रेट से, और सेल्स भी जनरेट हो उसके। सो ये काम हमने करके, और इस बात से हमारी नीश बनी, एंड देन वी गॉट अ टेस्टिमोनियल फ्रॉम हम, और उसके बाद से फिर हमारा हाई टिकट क्लाइंट्स, ये सारी चीजें मिलना चालू हो गई। और उसके बाद से फिर हमें एक कंसिस्टेंसी मिल गई, हमारे पास रिजल्ट, और फिर हमें 2-3 क्लाइंट्स मिले, हमने उनको रिजल्ट निकाल के दिए। सो देन इट्स बिकम अ जर्नी। सो और इन एक नेटवर्क के थ्रू ये काम कभी नहीं छोड़ा, मतलब जो पहले काम किया था उसको जब ट्रिपल कर दिया, डेली कोल्ड ईमेलिंग, ये प्रोसेस अभी भी चलता रहता है। सो हिमांशु, आपने भी किया, मैंने भी यही चीज कर रहा हूँ, और आपसे भी सीख रहा हूँ, और सब लोगों से भी सीखा। सो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है, आप किसी भी लेवल पे हो सकता है कि फिर आपने इसका सबसे इजी है कि मेरे हिसाब से लाइव यूट्यूब स्ट्रीम, पॉडकास्ट या कुछ भी ऐसे पकड़ लो, हाँ हाँ हाँ, and start interviewing those people who are in those companies. तो तुम्हें सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तुम्हें इन्फ्लुएंसर सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस पता है, तुम्हें पता है इसमें 6 जने, हाँ have a हाँ, podcast with 6 of them. What's the problem? वाह, हाँ ये तो कर तो सकते, बिल्कुल।
सामने वाले को अच्छा फील होगा कि यार इसने मुझे इंटरव्यू करा, बिकॉज नॉर्मली पीपल डोंट इंटरव्यू एम्प्लॉइज, या दे इंटरव्यू मेन पीपल। फॉर एग्जांपल मेन मेरी कंपनी पीपल। में 3, बट आपने उनको इंटरव्यू नहीं किया ना, मुझे किया, इट्स हाँ। फाइन। बट अगर कोई उनको करेगा तो दे फील ऑब्लाइज्ड। फॉर एग्जांपल आई स्टिल नो वन केस, देयर वाज सोशल मीडिया मार्केटर, he tried to interview Ayush, one of my team members, and then Ayush was like कि अरे social media marketer है, we need to hire him. And I'm like, why? But unconsciously he was like very impressed because of the interview and everything. That's why he was saying अपने hire as a creator. But later we found out इतना skill level नहीं कि he can do that. But still, you got the point. If Yeah. he interviews everyone, at least he is in my touch and I know him by name and face. Sure. एंड द लास्ट क्वेश्चन जो मेरा भी है, और मेरे साथ कई सारे फ्रेंड्स भी हैं जो सेम जर्नी पे हैं, सो मैं पर्सनली, और मुझे लगता है आप आंसर कर सकते हो इस चीज का। सो व्हेन टू फॉर्म एन एजेंसी, कब हमें लगना चाहिए? जैसे मैंने फ्रीलांसर एज स्टार्ट किया, नाउ वी हैड अ टीम ऑफ 10 पीपल, हमारे पास 10 लोगों की टीम है, 6 to 7 एक्टिव क्लाइंट्स हैं जो हमें एक अच्छा अमाउंट पे करते हैं मंथली, ठीक है। we got last 2 weeks we also got US client को भी हमने क्लोज किया, ऐसे हमारे साथ भी हैं कई सारे लोग। सो आई वाज थिंकिंग, आई हैव अ गोल इन माइंड कि मैं आने वाले 1 साल या 1.5 साल में मुंबई आके एक एजेंसी स्टार्ट करूं। सो I have also always doubt whether to work like this or remotely, or whether to start an agency or register a firm and these things. So when to start an agency? When is the call to start an agency? इसमें लेवल्स है, इसमें इट्स नॉट लाइक डायरेक्टली एजेंसी। मैं बताता हूँ लेवल्स क्या है। द फर्स्ट लेवल इज द skillful master who's like trying to pick a skill and become good at it, right? Then there is a stack skiller, like skill stacker, sorry. That means you have multiple skills, one very good, but multiple skills and you're stacking them up. Copywriting skills में, Facebook ads skills में, video script skills में, VSL skills में, forensic stacking up, right? Once you do this, then you get some clients, right? You are like good at it, right? And the skillful master, you also get some 1-2 clients. You get some more clients. After this, what you start doing is, you start to hire either free people or you start finding freelancers जो मेरा बस इतना काम करना हो गया मेरा। For example, graphic designing आपको नहीं आती, बड़ा Facebook एड सर्विसेज देते हैं, तो आपने ग्राफिक डिजाइनर फ्रीलांसर रख लिया जिसमें आपको 3,000 रुपये महीना देते हैं, आपको काम हो गया। या किसी को फ्री में इंटर्नशिप पे रख लिया, उसको बता दिया ऐसे ऐसे करना होता है, वो कर, right? That is the phase, right? This I would say is startup phase. The vibe of startup basically. 2-3 जने हैं, हाँ, या disorganized है but चल रहा है कुछ ना कुछ। Then it got to proper team level where you have 3 to 4 people, right, who are working in synchronization. Everyone has different skills and are having multiple clients. Yeah. Right. Once that is done, then you get to the agency level. Yeah. Once you have 3-4 people in the team and you are making revenue of at least 3 lakhs per month. Yeah. Then you get to the agency model where you are like, we are now a proper agency. We provide these services to this niche, solving this problem and providing the solution. And then you form an agency and move from there. उसमें भी कंपनी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, I think. Once you get to even more revenue, you feel like अब जरूरत पड़ रही है, then register a company and make it official. Do everything. That's great. I think these steps are great. ये हमें ऐसे ऐसे करके ये steps हैं, पहले हमें skill पे मास्टर करना है, then go to a start a fail. मतलब there is no shortcut कि हमें short level नहीं है कि हम direct खोलें, ऐसे तो फिर गली मोहल्ले हर जगह एजेंसी खोल के बैठ जाते हैं लोग। लेकिन if a successful agency नहीं, but अगर आपको फिर कोई एजेंसी बनना है, 10,000 रुपये वेबसाइट बनाते, 5,000 रुपये इंस्टाग्राम से मांगते, then it's fine. कोई एजेंसी जो प्रॉपर काम करके देती है, क्वालिटी वाला काम है, इसमें लोग ट्रस्ट करते हैं, मार्केट नाम ब्रांड बनना चाहते हैं, तो आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करने होंगे स्टेप बाय स्टेप। सो आज के हमारे यही एजेंडा से कि सेल्स, मार्केटिंग, लीड जनरेशन और कैसे एजेंसी करें। सो एनी मैसेज आपकी तरफ से, कोई मैसेज हो कि आप देना चाहो ऑडियंस को कि हु आर इनटू अ मार्केटिंग इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग और यही से मार्केटिंग करियर को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आपका? Okay, so
This is my message. मैं 10 से 12 लाख रुपए खो चुका हूँ ये agencies, right? Because I didn't choose the right agencies. People were scammers and anything happened. This is what my advice would be. Don't try to get a client whom you would not be able to provide results, no matter at what stage you are and Wow. what be the opportunity. Can you repeat that again? So I mean to say, don't close a client that you know you would not be able to provide result to. Yeah. As agency owners, what we do is sometimes money is important, sometimes we don't reach our monthly goal and these all things. We try to close people that we know will not be able to get results. Yeah. Now here's the thing. If you have 1%, 10% chance you will get the result, go for it. I'm not saying no. But if you know that you are not the right fit for this, but you are still closing the person, that goes against the ethics thing. It ruins your brand. For example, all the people who have lost me money and never go back to them and never refer to them. So they basically blocked a big network of influencers and content creators and course creators that may have come through me if they have been the right person. Yeah. Right? So they did more harm to themselves by closing me. If they would not have closed me and would have said directly on my face that we are not the right fit, I would be very happy. And at least I would send 1 2 people over there to see whom would be right fit for them. But by closing me and not providing value, you created a blockage. You blocked one of your networks that could be a potentially very deep. Right? So be ethical and don't try to sell your thing in just hunger of money or something. Get to actual value thing. एक बार आपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन गए. Whatever money you like ask, you will get. I just ask like 1.5 lakh रुपए इतने, and I see people like okay, cool, we'll send it. Sure. Because you have created that much value in the world. थैंक यू हिमांशु फॉर योर मैसेज. जैसे मेरा ये विजन है कि मार्केटिंग गुरुकुल से हम बेसिकली जो टाइप बी सिटीज होती हैं जैसे इंदौर, झांसी, ऐसे कुछ सिटीज हैं, ठीक है, जहाँ पे मार्केटियर बनने तो चाह रहे हैं लेकिन ऑब्वियसली जिसका वो मार्केटियर्स में क्या देख रहे हैं, दैट्स मनी पार्ट एंड दीज थिंग. जब भी वो देखते हैं तो उनके स्कैम होने के चांसेस ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा जाते हैं कि वो स्कैम में चले जाते हैं. किसी ने कोर्स बेच दिया 50,000 का, किसी ने और शुरुआत में वो ज्यादा चले जाते हैं क्योंकि दैट्स मनी अट्रैक्ट देम. सो वहां तक एक मार्केटिंग की कोर वैल्यूज पहुंच पाई है. ये हमारा मार्केटिंग गुरुकुल से एक एजेंडा है, मिशन है. सो मैं सारे लोगों को बोलूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं एजेंडा. बहुत जल्दी हम चाहेंगे कि सारे मार्केटियर्स जो लोग आ रहे हैं, हम लोग कुछ अगर वैल्यू वेबिनार्स के थ्रू इन फ्यूचर दे पाएं, आप लोगों को रिटर्न कर पाएं. सो मेक श्योर आप शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, सब्सक्राइब करें हमारे मिशन को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा मार्केटियर्स तक पहुंचाएं. बहुत सारे लोग हसल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग नेगेटिव हो जाते हैं इस चीज को लेकर जब उनके पास ये चीजें होती हैं, अगर उनके पास राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचे. इसलिए इस पॉडकास्ट को हिंदी में रखना जरूरी था कि यहाँ पे खास तौर से ज्यादातर लोगों के पास पहुंचे. So thank you for your time. हम फिर से मिलेंगे. This is not the end. This is just the beginning. हम 3-4 महीने बाद फिर से एक नए फेज के साथ, नए डिस्कशन के साथ, नए टॉपिक्स के साथ हम मिलेंगे. So thank you again. Same here, Raj. It was a very honest conversation, and I'm very obliged to be on this platform and share some knowledge with people. Have a good day. सेम. सो मार्केटिंग गुरुकुल पॉडकास्ट को आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं. तो हम सोच रहे हैं कि मार्केटिंग गुरुकुल में क्यों ना हम एक डीप आपको सिखाएं कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, सारी चीजें. सो इसके लिए हम एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए, बहुत ज्यादा Q&As चाहिए, बहुत सारे डाउट्स चाहिए. क्या क्या चीजें आप हमारे कम्युनिटीज ऑफ टीचर्स या हमारे मार्केटियर्स से, फेलो मार्केटियर्स से सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में भरमार कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए. हम मिलते हैं अगले मंडे ठीक रात 8 बजे. थैंक यू.